हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसके बारे में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी थी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम और कुछ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर देखते हैं हम कि प्रोनाउन जो है उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में, अगर आपने हमारा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर हमारा देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो प्रोनाउन जो है इसका डेफिनेशन है, क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और विच रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ओके, जो नाउन के बदले में यूज़ होता है या जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, किसी के बारे में हमें कुछ कहना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कहना है कि राम के बारे में, कि राम इज़ अ बॉय, राम इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, राम लिव्स इन बॉम्बे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं बार बार राम यूज़ कर रहा हूँ, बराबर है। इससे क्या हो रही है, सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो नहीं रह रही है, बार बार राम बार आ रहा है ना। इसके लिए क्या है कि हम उसकी जगह कुछ और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राम इज़ अ बॉय, ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन बॉम्बे। तो हमने क्या किया, राम की जगह ही यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो चलिए हम समझते हैं कि अगर नाउन था, है ना, तो प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है। अब हमारे पास नाउन है, मतलब हमें किसी चीज़ का नाम पता है ऑलरेडी। जो हमने देखा था, नाउन हर एक चीज़ का नाम होता है, चाहे हम उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका नाम होता है। अगर किसी चीज़ का नाम है तो फिर हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोचिए कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें पार्टनर उसका नाम था, जिसमें गोविंदा का एक कैरेक्टर था, उसका नाम था भास्कर दिवाकर चौधरी। यही है मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड किरण। यही है किरण। भास्कर दिवाकर चौधरी। दिवाकर चौधरी कहाँ है? तीनों मैं ही हूँ, तीन की शक्ति। अब इमेजिन कीजिए अगर हमें बार बार यूज़ करना होता कि भास्कर दिवाकर चौधरी इज़ अ बॉय, भास्कर दिवाकर चौधरी इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, भास्कर दिवाकर चौधरी, तो आप समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना होता, हर जगह भास्कर दिवाकर चौधरी लिखना पड़ता। तो ये दिक्कत हो जाती या नहीं हो जाती आपको? बिल्कुल हो जाती है ना। तो ये एक कारण था जिसके वजह से ग्रामरियन ने प्रोनाउन को ईजाद किया। ठीक है, चलो ये तो हो गई भास्कर दिवाकर चौधरी की बात। आइए हम आपको एक स्टेप फर्दर लेके जाते हैं। आप मान लीजिए आपने धमाल पिक्चर भी देखी होगी। धमाल पिक्चर में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एक कार में, जब जावेद जाफरी और अरशद वारसी इनको गोवा जाना होता है तो वो एक कार को रोकते हैं। उसमें एक साउथ इंडियन कैरेक्टर दिखाया गया है, तो उसका नाम क्या था, अनगिनत नाम था, उसका नाम कंप्लीट ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा उसमें से पूरे नाम में से कुछ पार्ट ले लेता हूँ। समझिए कि उनका नाम था एक के परमपीर चिन्नुस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। हम आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है सेंटेंस में या पैराग्राफ में, तो क्या होता, तो हो जाता ना आपको प्रॉब्लम, है ना। इससे क्या होती है, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, इससे प्रॉब्लम दिखने लगती है। इसलिए ग्रामरियन ने क्या सोचा कि हमें ऐसा कुछ डिवाइस करना पड़ेगा जिससे जो ब्यूटी है सेंटेंस की वो भी रह जाए और हमारा काम भी हो जाए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी हमें दिख जाए सेंटेंस में। तो इसलिए जो है दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन। तो आपको भी समझ गया। आप समझिए कि अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता, ये दो एग्जाम्पल से आप बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन को यूज़ कैसे करते हैं, उसके क्या टाइप्स है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, अभी बोर्ड पे मैंने कुछ प्रोनाउंस लिखा हूँ, कुछ वर्ड्स लिखा हूँ। आप इस टेबल को गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपको समझने के लिए प्रोनाउन। ओके, अगर ये टेबल आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये टेबल आपको गौर से देखना है और समझना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट रो में लिखा हूँ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे।
ये आपने देखा रहेगा कि आप जब भी स्कूल में पढ़ते थे तो आपको सिर्फ बताया जाता था कि इतना ही प्रोनाउन है ना? नहीं, इतना प्रोनाउन नहीं है, बाकी सब भी आपको प्रोनाउन यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं आई जो है ये क्या है? सिंगुलर है। ओके, वी क्या है? प्लूरल है। यू आप इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। ये कैसे? अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने कोई है, ठीक है, और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम टॉकिंग टू यू। वहाँ पे सिंगल ही पर्सन है। ओके, तो भी मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम टॉकिंग टू यू। ओके, अगर इसके अलावा भी अगर एक पूरी क्लास है मेरे सामने और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो भी मैं क्या बोलूँगा? आई एम टॉकिंग टू यू। करेक्ट। तो यहाँ पे यू जो है सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकता है, दे प्लूरल है। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जब भी कोई प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो उसके आगे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर। अगर कोई प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके आगे जो वर्ब आना है वो भी क्या आएगा? प्लूरल। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, ये जो फर्स्ट सेट है ये हम हमेशा यूज़ करते हैं इन द सब्जेक्टिव केस। कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस। whenever a verb is used as a subject of the pronoun। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अगर आपने हमारा केसेस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले हमारा नाउन एंड इट्स केसेस वो वाला लेक्चर देखिए, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ही थ्रू अ बॉल, उसने क्या किया? एक बॉल फेंका। किसने? उसने। बराबर। तो ही जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन यू आस्क व्हाट एंड हु टू द वर्ब, तो उसका आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। बराबर। तो ही जो है यहाँ पे आप देखिए हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही इस्तेमाल होगा। ओके, और सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आता है, हमेशा वर्ब के पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बॉल हो जाएगा। क्या फेंक रहा है? व्हेन यू आस्क व्हाट टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, व्हाट ही थ्रू, तो यू विल गेट द आंसर एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द बॉल वॉज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉल वॉज थ्रोन बाय हिम। द बॉल वॉज थ्रोन बाय हिम। अभी यहाँ पे आप देखोगे इफ यू आस्क व्हाट एंड हु टू द वर्ब, बराबर, तो वर्ब को आप अगर पूछ रहे हो व्हाट एंड हु, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? द बॉल। ये तो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, है ना, सब्जेक्टिव नाउन केस। यहाँ पे इसका एक्शन किस पे हो रहा है? तो किस पे हो रहा है? हिम पे। इसका एक्शन किस पे हो रहा है? हिम। तो हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही जो है वो इस्तेमाल होगा आपका सब्जेक्टिव केस में और हिम जो है आपका इस्तेमाल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो जो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे है, ये सब हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। और मी, अस, यू, हिम, हिज, इट, देम, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में आपका इस्तेमाल होगा। आपको फंडा क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है? माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? आपको
पोजीशन दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ दिस बुक इज़ माइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बुक मेरी है, बराबर है। अगर मैं कह दूँ सेकेंड एग्जाम्पल के दिस हाउस इज़ आर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये घर जो है ये मेरा है। तो ऐसे को आप कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। आप क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये आपका हमेशा यूज होगा पॉजेसिव केस में। समझ में आ गया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट सेट में हमारा माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी आप यहाँ पे कहेंगे कि सर आप एडजेक्टिव क्यों लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि आप कभी भी माई जो है सिर्फ अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ दिस इज माई कार, मुझे यहाँ पे क्या कहना है, दिस इज माई कार, मतलब ये कार जो है ये मेरी है। तो आपने एडजेक्टिव देखा ही था कि जो भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे माई जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, कार को। तो माई क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और उस किस तरीके का एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जो आपको बताना था वो ये था कि मैं जब भी अगर माई यूज़ करता हूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसके आगे नाउन इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा और मतलब उसमें दिखने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूँ दिस इज़ माई और आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए इसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे कहना होता कि दिस इज़ आवर हाउस, ये जो है हमारा घर है, तो अगर मैं सिर्फ आर लिखूँ तो समझ में आएगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, आर हाउस। और यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, मैं यहाँ पे जो है माई कार को हटा के सिर्फ माइन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, माइन, जो यहाँ पे है। तो मैं क्या हो जाएगा, दिस इज माइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरी है। अब इसमें जो है माइन में माई प्लस नाउन दोनों आ जाता है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, दिस इज माइन। अगर यहाँ पे कहना होता है कि दिस इज आर्स, मतलब ये हमारा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस नाउन। तो आप क्या लिख सकते हैं, आर्स, जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो फर्स्ट सेट था ये हमेशा आप सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे, ये जो है आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। ये जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाता है और ये जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, आप जब भी बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं, या तो एक स्पीकर होता है जो बोल रहा है वो होता है, और हमारे सामने एक होता है जिससे हम बात करते हैं, मतलब वो लिसनर होता है, बराबर है। जब मैं बोल रहा हूँ तो वो सुनेगा और जब वो बोल रहा है तो मैं सुनूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊँगा, फर्स्ट पर्सन। मैं क्या हो जाऊँगा, फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे आई, वी, ये दोनों जो है इसको आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन। क्या बोलोगे, जो स्पीकर है ना, जो बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। और जो लिसनर है, जो सामने है, वो हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। और फिर अगर हम दोनों जो है बात कर रहे हैं किसी तीसरे की जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिला के आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो ये समझ में आ गया आपको। मतलब जो स्पीकर है, जो बात कर रहा है, वो हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन इन फर्स्ट पर्सन। फिर जो लिसनर है, जिसके साथ बात हो रही है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इन सेकेंड पर्सन। और जो लास्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन इन
थर्ड पर्सन। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये समझ गया आपको। तो ये पहले टाइप का प्रोनाउन हो जाता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम फर्स्ट पर्सन, इन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड प्रोनाउन है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो मैंने आपको बताया। ये सब आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। और उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या हो जाएगा? ये सब वर्ड, मी, यू, अस, यू, हिम, हिज, इट, देम, ये सब क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ये सब आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि और भी कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। तो मैंने आपके लिए सेंटेंस कुछ लिखा हूँ बोर्ड पे, चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हूँ आई हर्ट माई सेल्फ। तो इसमें आप देखोगे मैंने क्या लिखा हूँ कि मैं अपने आप को हर्ट किया, मैंने अपने आप को हर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप अगर देखोगे जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है ये एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपको एक और एक एग्जांपल देखना है, यहाँ पे आई की जगह ही अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही हर्ट हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? ही हर्ट हिमसेल्फ। तो वहाँ पे भी जो है ही जो सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ ये दोनों एक ही बंदे के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप क्या कहना है? आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको शी के लिए यूज़ करना है तो आप क्या करोगे? शी हर्ट हरसेल्फ, है ना। अगर आपको दे के लिए यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे? दे हर्ट देमसेल्व्स। समझ में आ गया? तो जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आई माई सेल्फ सॉ हिम डूइंग इट। अभी आप यहाँ पे भी बोलोगे यहाँ पे भी सर माई सेल्फ है तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, यहाँ पे जो है यूसेज जो है वो आपको देखना है कि यूसेज क्या है। यहाँ पे जो यूसेज था वो क्या था कि सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, किसी पे ज़्यादा जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ पे क्या हो रहा है? जोर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं? एम्फेटिक, क्योंकि ये एम्फेसिस किसी पे रखता है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं अगर माई सेल्फ निकाल भी देता हूँ, माई सेल्फ निकाल भी देता हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा मीनिंग में। आई सॉ हिम डूइंग इट, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने देखा उसको करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी माई सेल्फ यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू गिव एम्फेसिस। अपने आप पे एम्फेसिस देने के लिए आप यहाँ पे माई सेल्फ यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड सेंटेंस पे। दिस इज द बॉक्स आई नीडेड। ये वही बॉक्स है जो मुझे चाहिए। तो जब भी किसी चीज़ पे हम पॉइंट आउट करते हैं या किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? दिस इज द बॉक्स, मतलब ये वो बॉक्स है जो मुझे चाहिए था, है ना। या मैं कहूँगा दोज आर द बॉयज, है ना। तो मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दोज आर द बॉयज, है ना। इसी तरीके से दिस, दैट, दोज, ये सब क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आप ये वर्ड यूज़ करके किसी को पॉइंट आउट करते हो, किसी को एड्रेस करते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन जिसको आप एड्रेस करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सम आर बॉर्न ग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है? सम। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कुछ लोग हैं जो पैदा ही होते हैं महान, कुछ लोग जो है वो पैदा ही होते हैं महान। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कुछ, है ना, पता नहीं हो कुछ लोग कौन से हैं। तो जब भी ऐसा कोई प्रोनाउन होता है, जब हमें मालूम नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आप ऐसे प्रोनाउंस को आप क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे सम था, तो ये पता नहीं ना सम कौन है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वन शुड नॉट लिसन टू द रूमर्स, है ना, तो ये वन कौन है हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब ही क्या होता है, किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है, इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है ईदर ऑफ यू कैन गो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईदर ऑफ यू कैन गो, मतलब आप में से सिर्फ एक जन ही जा सकता है, आप में से सिर्फ एक जन ही जा सकता है। तो यहाँ पे ईदर जो है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से नीदर भी होता है ना, इसी तरीके से ईच भी होता है। तो आप देखेंगे अगर ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया, ये सब जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ किसी एक जन की ही बात करते हैं, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया आपको ये भी। नेक्स्ट है आई मेट राम हु वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। मैं राम से मिला जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एक रिलेशन दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, रिलेशन। आई मेट राम, अब यहाँ पे राम कौन, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर एक मैं यहाँ पे बोलूँ दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट, दिस इज द बुक विच आई लॉस्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो बुक है जो घूम गई थी, ये वो बुक है जो घूम गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से आपका रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हु जो हो जाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तो ये क्वेश्चन है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे आपको कहते हैं इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो व्हाट, विच, हुज, है ना, हु, ये सब क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो इस्तेमाल होता है किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये समझ में आ गया आपको। तो हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या देखा था कि पर्सनल प्रोनाउंस थे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज़ होते थे। आई और वी यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, ही शी इट दे आपका यूज़ होता है थर्ड पर्सन में। फिर उसके बाद हमने देखा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है हमेशा। जैसे कि हमने देखा था ही, शी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होते हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल होता है, हिम, हिज, हर, ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, उसी तरीके से हमने देखा था पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हमें पोजेशन दिखता है। जैसे हमने देखा था दिस कार इज माइन, तो ये माइन क्या हो गया था हमारा, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसी तरीके से आर्स, योर्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इतना आपको क्लियर था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी तरीके से हमने एक चीज़ देखा था, जब भी हम किसी चीज़ पर, किसी प्रोनाउन पे एक एम्फेसिस डालते हैं, एक जोर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, इसी तरीके से हमने आगे देखा था इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या था, जब भी हमें पता नहीं चलता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि सम, फिर वन, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या था, ईदर, नीदर,
ईच। जब भी हम एक टाइम पे किसी एक ही जन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या था? जब भी कोई रिलेशन बताएगा एक प्रोनाउन के बारे में तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि व्हाट, विच, हु, हुज, ये सब क्या है आपका? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेसन में आपको प्रोनाउंस के काफ़ी सारे टाइप्स और काफ़ी सारे डाउट्स समझ क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है? कि आपको कुछ और भी डाउट है सर, तो मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए, मुझे चाहिए कि आप उसमें लिख रहे हैं आपको जो भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जो भी आपको समझना है और उसके बारे में अगर कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओके, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। इससे आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो का मिलते रहेगा और हमारे चैनल के साथ आप अपडेटेड रहेंगे, किसी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तो जल्द से आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका यूज़ कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया है। हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो है हम आगे इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या है यूसेज के, हम वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो टिल देन स्टे सेफ wherever you are and keep watching and learning. Thank you.